ओके स्टूडेंट्स, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब हम आगे नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो चार्ज की बात है, तो चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा? ए चार्ज इज said to be in equilibrium if total force on it is 0। तो एक चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे कब? जब उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगी? 0 होगी। अब इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है। इन दोनों चार्जेस के कारण इस पे टोटल फोर्स क्या है? 0 है। तो ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं भाई इक्विलिब्रियम की? नंबर 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? अगर हम इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, अगर हम इस चार्ज को जो इक्विलिब्रियम में है स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और डिस्प्लेस होने के बाद फिर से वो अपनी इसी पोजीशन पे आ जाए। अगर हम इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और डिस्प्लेस होने के बाद वो वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, डिस्प्लेस होने के बाद अपने आप ही वही उसी पोजीशन पे आ जाए, इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ वी displace the charge from its equilibrium position slightly and it get its position of equilibrium after displacing its own, it is called a stable equilibrium. It is called स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अगर हम किसी चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और वो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ आफ्टर डिस्प्लेसिंग द चार्ज नॉट गेट इट्स equilibrium position on its own, it is called unstable equilibrium.
ठीक है। थर्ड है भाई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। If the charge is always in equilibrium, then after the removing from its equilibrium position also the charge is said to be in न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर हम चार्ज को डिस्प्लेस कर दें, देखो अगर हम चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम में हो, यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम में हो, कहीं ले जाओ हर जगह वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर हमने जैसे चार्ज को यहाँ से इक्विलिब्रियम में था थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और वो वापस अपनी उसी जगह पे आ गया, तो इसको कहेंगे हम कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और अगर हम चार्ज को जैसे डिस्प्लेस कर देते हैं लेकिन वो वहीं रह जाता है, वापस नहीं आता, तो कौन सा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर हमने चार्ज को कहीं और रखा, जहाँ पे रखा वहाँ पे भी वो इक्विलिब्रियम में है, तो वो कौन सा हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, तो ये 3 इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। टू चार्जेस Q and 2Q separated by a distance 4 meter, where should the third charge placed so that the system is in stable equilibrium। ठीक है बेटा, तो तीसरे चार्ज को कहां पे रखें कि सिस्टम किस में हो जाए? इक्विलिब्रियम में हो जाए। समझ में आया? 2 चार्ज हमारे पास Q और 2Q, और दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं? दोनों 4 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो तीसरे चार्ज को, मतलब तीसरे चार्ज Q को कहां पे रखा जाए कि वो सिस्टम किस में हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। पोजीशन समझो। 2 चार्ज हमारे पास Q सॉरी प्लस 2Q, तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए कि सिस्टम किस में हो? इक्विलिब्रियम में हो। तो बेटा एक बात ध्यान में रखो, अगर हमारे पास सेम चार्ज हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है ना, तो तीसरे चार्ज को हम रखेंगे बीच में, और अगर हमारे पास सेम चार्ज नहीं है तो तीसरे चार्ज को रखेंगे हम साइड में। इधर रख लो या इधर रख लो। समझ में आया? अब ये कैसे हैं? सेम चार्ज हैं, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे होगा? इनके बीच में होगा भाई। तो मान लिया तीसरा चार्ज है यहाँ पे इस पोजीशन O पे,
और ये जो पोजीशन O है ये x A से कितनी दूरी पे है, मान लिया x दूरी पे है, तो B से कितनी रहेगी, टोटल 4 थी ना, तो B से कितनी रहेगी 4 माइनस x रहेगी। ठीक है ना। चलो मान लिया यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, स्मॉल q चार्ज रखा है। तो बेटा अब इस स्मॉल q चार्ज पे टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो फिर मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए टोटल फोर्स का। तो देखो कैसे करोगे, देखो पहले हम FAO निकाल लेते हैं। FAO क्या है, चार्ज ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन Q चार्ज। फिर हम FBO निकालेंगे। तो FAO फोर्स ऑन चार्ज Q स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q। तो क्या होगी भाई, Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। फिर हम FBO निकाल लेते हैं। FBO क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 2Q। तो ये कितनी होगी भाई, KQ इंटू 2Q डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्या है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए इसके ऊपर 0, और वो कब हो सकती है, जब ये दोनों फोर्स क्या हों, इक्वल हैं। ये दोनों फोर्स क्या हों, इक्वल हो। तो इक्वल हो तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब देखो अब इसके ऊपर इसके कारण लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन तो होगी ये, और इसके कारण लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये। तो ये दोनों अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से इक्वल हों, मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों क्या हों, इक्वल हों, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम किस में है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो देखो फिर कैसे करोगे, फॉर इक्विलिब्रियम FAO शुड बी इक्वल टू FBO। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए FAO किसके इक्वल होना चाहिए, FBO के इक्वल होना चाहिए। पुट कर दो फिर वैल्यूज। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, FAO की A से O की तरफ, और FBO की B से O की तरफ। ठीक है, पुट कर दो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, KQ केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा भाई, KQ इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। जो कटता है काट दो। क्या क्या कटता है, K कट गया भाई, काट दिया, स्मॉल q कट गया, काट दिया, कैपिटल Q कट गया, काट दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, 2x स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ से आ गया x प्लस रूट 2x इज इक्वल टू 4। x को कॉमन लो, 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 4, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 बाई 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया भाई 4 बाई 1 प्लस रूट 2। रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस रूट 2 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई -1, तो -4 1 माइनस रूट 2, तो -4 1 माइनस 1.414 रूट 2 की वैल्यू होती है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया -4 1 माइनस क्या आ गया माइनस के -4 इंटू माइनस के 0.414 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई करो अंदर कितना हो गया 4 चौके 16 1 4 एकम 4 और 1 5 4 चौके 16 4 1 जा 4 4 जा 16 1 4 1 5 हो गया, फिर यहाँ पे 4 4 जा 16। तो अब यहाँ से हमारे पास 1.656 आ गया, 1.6 मीटर लगा लो भाई, x इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, तो 1.6 मीटर पे टोटल कितना है 4 मीटर, तो 1.6 मीटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है 1.6 मीटर पे है भाई। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा, जैसे दो चार्ज दे रखे हैं Q1 इज इक्वल टू +1c एंड Q2 इज इक्वल टू -4c आर फिक्स्ड, आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। कितने से 1 मीटर डिस्टेंस से। वेयर शुड बी थर्ड चार्ज placed so that system is in equilibrium। ठीक है, कहाँ पे थर्ड चार्ज को प्लेस करें कि सिस्टम किस में हो जाए इक्विलिब्रियम में हो जाए भाई। ठीक है भाई, चलो देखो कैसे करोगे इसको। सॉल्यूशन देखो, हम थर्ड चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, जैसे बाहर मान लेते हैं बेटा। ठीक है, बाहर मान के कर लेंगे। थर्ड चार्ज को हम बाहर मान लेते हैं, तो इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पे रख दिया हमने +1c और यहाँ पे क्या रख दिया हमने -4c। ठीक है, थर्ड चार्ज हमने रख दिया बाहर Q, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली x, ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया, ये पॉइंट O मान लिया। तो FAO की वैल्यू क्या होगी भाई, FAO की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो FAO की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई Q × 1 डिवाइडेड बाई KQ × 1 डिवाइडेड बाई x²। और FBO की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, K केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो KQ × 4 डिवाइडेड बाई ये कितना था 1 मीटर था ना, x + 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो इक्वल पुट कर दो, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम KQ × 1 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 4KQ डिवाइडेड बाई x + 1 का स्क्वायर। देखो हमने नेगेटिव नहीं लिया यहाँ पे, तो बाद में आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ, अगर नेगेटिव आ गई x की वैल्यू तो हम क्या सोचेंगे कि भाई x इधर ना हो करके ये चार्ज कहाँ पे है, इस तरफ है। अब अगर पॉजिटिव आई तो x जो मतलब जो चार्ज रखा है वो इसी तरफ है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव तो आई तो जो चार्ज हमने रखा है वो यहाँ पे नहीं रखा, कहाँ पे रखा है, इस तरफ रखा है। अगर चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव आई तो चार्ज जो है वो यहीं पे रखा जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। नेगेटिव पुट करने से अगर मतलब इस तरफ आ जाता है, जैसे नेगेटिव आ जाती है तो इस तरफ हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो इसी तरफ। चलो जो चीज़ें कटती काट दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो हमारे पास आया 4x² इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया x + 1। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ से x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो गया ना। ठीक है, और ये पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब चार्ज यहीं पे रखा जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।